बिहार की राजनीति में दखल रखने वाले आनंद मोहन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद नबीनगर से एनडीए के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि चेतन जब विधायक थे शिवहर से, आरजेडी से थे, पार्टी भी उन्होंने छोड़ी और क्षेत्र भी बदल लिया। पार्टी अगर पुरखों का अपमान होगा, ए टू जेड का कहने वाली पार्टी अगर घृणित जात पात की बात फिर से शुरू करेगा तो कोई सवाल नहीं है। जहां स्वाभिमान पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए तो फिर तो बाप दादा का दिया हुआ खेत है, किसानी कर लेंगे, राजनीति कोई मतलब नहीं है फिर। और वैसी स्थिति में चेतन आनंद ने जब स्वाभिमान पर पड़ा तो उसके बाद कोई सवाल नहीं था साथ देने का। और फिर ये जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक प्रगति, विकास, चौतरफा सर्वांगीण चहुमुखी विकास जो बिहार का हो रहा है, तो उस प्रगति के रथ को अविरल चलने देना है ना। और बहुत ही बड़ी सोच समझ के ये फैसला हुआ कि भाई हम लोग नीतीश जी के साथ खड़े होंगे। जहाँ तक और सीट चेंज कर ली, शिवहर से विधायक थे। चेंज ये हम लोगों ने चेंज नहीं किया। ये जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है या एनडीए का शीर्ष नेतृत्व, इसका फैसला था। एक सेट जगह पर जहाँ 40,000 से हम लोग जीते थे, जहाँ माँ एमपी हो, बेटा एमएलए हो और अपना सारा सेटअप हो, 28 साल पुराना रिश्ता हो, है ना, तो छोड़ने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन भारी मन से छोड़ना पड़ा। और जब यहाँ आए तो बेहद खुशी हुई कि दूसरी जगह, जैसे जो मगध में पराजय का जो सिलसिला था, उसको देखते हुए पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने तब भी फैसला लिया था जब 28 साल पहले, 27 साल पहले हम लोग 97 में यहाँ आए थे। तब भी आरजेडी ने 10 सीटें खाली की थी, एमपी बने थे उनके एमएलए। और फिर यहाँ उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में हम लोग भेजे गए थे। उस समय बिहार पीपुल्स पार्टी सबसे ज्यादा एनडीए में वोट यहाँ बिंदेश्वरी अकेला जी थे, वो हमारी पार्टी से लाए थे। उसी आधार पर जो स्टार लीडर हैं एनडीए के, उन सब को 200 सीट पर उतारा गया। कहीं वीर सिंह पटेल, कहीं शिवानंद तिवारी, कहीं लवली आनंद, इस तरह से। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ भेजे गए थे और उस हार के सन्नाटों को तब भी तोड़े थे। और आज भी जो मगध और शाहबाद रेंज में जिसके कारण 12,500 के अल्प मत से कुल पड़े वोट में, बिहार में करोड़ों जो वोट पड़े, उनमें 12,500 के अंतर से ही सरकार बच पाई। और 1% के 10वां अंश से किसी तरह सरकार बची थी। तो हम लोग को जो भेजा गया है उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। अभी हम लोग 6 की 6 सीटें औरंगाबाद की जीतेंगे, इसलिए हम लोग सीट बदले नहीं, भेजे गए। आप चुनाव रैलियों में या प्रचार के दौरान ये कह रहे हैं कि आप एक को चुनिए और 3 तरह के फायदे आप लोगों को मिलेंगे, वो क्या बात है? बिल्कुल सही है। जब यहाँ मैं सांसद था और लवली आनंद यहाँ से एमएलए चुनी गई, तो कई जगह हमारे बरेम में दुर्गा बाबू ने दिखाया, वो जब हमने किसी को गैस सिलेंडर दिया था, किसी को टेलीफोन का चोगा दिखाया कि उस समय टेलीफोन का मतलब होता था, स्टेटस सिंबल था। तो गैस, ये सब हमने तब भी कहा था कि लवली आनंद को चुनेंगे तो मुफ्त का एक सांसद मिलेगा, और वो बात हमने निभाया। गांव गांव में उसके उदाहरण है। इतना ही नहीं, एनटीपीसी जो यहाँ आया उसमें लवली आनंद के साथ मेरी भूमिका थी, क्योंकि वन विभाग से एनओसी को लेके झगड़े चल रहे थे। और होटल ताज में, ताज गांव में, गोवा में मीटिंग चल रही थी। लवली मंगलम साहब पावर मिनिस्टर थे, मैं पावरफुल कमेटी में था। और तब ये बातें उठी। और जब लवली आनंद धरने पर बैठ गई बीच मीटिंग में, तो मंगलम साहब हाथ जोड़ के आए थे, भाभी जी आप उठिए, आपका जो भी
डिमांड है, काइंडली लिख के दीजिए, हम लोग सोचेंगे। और उन्होंने जब कहा था असंभव थोड़ा सा मुश्किल है, तो लवली आनंद ने कहा था सरकार किसकी है, तो सरकार एनडीए की थी। तो बोला कि वन विभाग किसके अंदर है, तो सरकार के अंदर है। और बिजली विभाग किसके अंदर है, तो दोनों के, जब दोनों सरकार का अंग है तो दोनों विभागों को बैठ के फैसला कीजिए। और तब एनओसी मिला और एनटीपीसी यहाँ खड़ा हुआ। तो ये भूमिका हम लोगों की तब भी थी। और उसके बाद जो ट्रेनें थी जो आकर के डेहरी ऑनसन में रुक जाती थी, वो 4-4 गाड़ियां रामविलास जी से बातचीत करके हम लोगों ने चालू करवाया था, अंकोड़ा से आगे तक। तो ये सब तब भी हम लोग भूमिका अदा करते थे। आज यदि हम कह रहे हैं या लवली आनंद कह रही है कि भाई विधायक चुनेंगे तो पटना का जो काम होगा वो चेतन आनंद करवाएंगे, जो दिल्ली का काम होगा वो लवली आनंद करवाएगी, और जो सड़कों पर संघर्ष होगा, बाकी बचे खुचे जो काम होंगे वो मेरे हवाले कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई गलत नहीं कहते हम लोग, है ना। मतलब चूज वन और गेट 3 इन फ्री। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। जो पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि आरजेडी जात पात की राजनीति करने पर उतारू हो गई, इस वजह से आप लोगों को वहां से लोग झांसे में आए। जब A to Z की बात कहा पिछला तमाम बात भूल जाइए, है ना, ये A to Z की पार्टी होगी, ये सब। तो फिर ये तमाम वो पुराने अंदाज, पुराने चरित्र को दोहराने लगे लोग, है ना। जैसे कोई अगर एग्जाम्पल दे पाए। साफ करो कहीं, ये मंचों से ये सब बातें, घृणित बातें, है ना। पूरा बाल के बारे में ये सारी बातें अब आप खोजिए कि जो आरजेडी का चरित्र था, जो सामाजिक तनाव पैदा करना, पिछड़ों को दलित से लड़ाना, दलित को अगड़ों से लड़ाना, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित सवर्ण, और नफरत, घृणा, विद्वेष का बीज बोकर वोट का फसल उगाना, यही तो चल रहा था। आज जब नीतीश जी आए हैं तो सबसे पहले उन्होंने मूल बात को पकड़ा कि अगर समाज में भाईचारा आएगा, सद्भाव आएगा, सहिष्णुता कायम होगी, तभी शांति आएगी, और जब शांति आएगी तभी समृद्धि आएगी। तो इस बात को उन्होंने चरितार्थ किया। आज बैकवर्ड फॉरवर्ड के झगड़े खत्म है, आज हिंदू मुसलमान के झगड़े खत्म है, आज कोई दलित और सवर्ण के झगड़े नहीं है, आज कोई नरसंहार नहीं हो रहा, कोई जनसंहार, कोई अपराध, कोई अपहरण, कोई फिरौती। ये मैं तो नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में जंगल राज चल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा, उनके साले निकल के कह रहे हैं। हर बड़ी पकड़ जो होती थी उसकी फिरौती सीएम हाउस में तय होती थी। आज उन सब बातों से जब बिहार को निकाल लिया एक ईमानदार, बेदाग, विजन वाले नेता ने, जब बिहार को उस दौर से, खौफनाक मंजर से निकाला, तो आज भाईचारा भी है, शांति भी है और समृद्धि भी है। भूरा बाल का जिक्र किया आपने। अब हम माफ करेंगे, अभी आप ठीक है, दूसरे सवाल पे आते अभी हैं। किसी दूसरे सवाल बाल पे का आते हैं। खाल खींचने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मूथली सब चल रहा है, समाज चल रहा है। ये जो नफरत के बीज बोते हैं उन्हीं से ये सवाल पूछिएगा। ये चुनाव अगड़ा पिछड़ा तो नहीं हुआ है ना, हमने मुकामा का मैं जिक्र करूंगा। मुकामा का भी जिक्र मुकामा में जाके कीजिएगा। ये नवीनगर है, हाँ, यहाँ काफी आपसी प्रेम है, सद्भाव है। जहाँ जो हो रहा है आपको पूरे हिंदुस्तान की नजर है। यहाँ शिवहर पर भी कल नजर थी, एक चाटा नहीं चला और शांति से हम लोग जीत गए। कहते रहे कि जीतेगी लवली आनंद। आज भी हम कह रहे हैं, ये जो अभियान जहां से शुरू हुआ है, जो आवासीय कार्यालय, प्रधान कार्यालय कह लीजिए इसको, इसका नाम उत्सव गार्डन है। और 14 तारीख को 10 बजते बजते आपको निमंत्रण देते हैं, हम लोग जीत का उत्सव मनाएंगे यहीं पर। तेजस्वी और नीतीश पे अगर बात कर ले, तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। आप लोग की तरफ से नीतीश कुमार का नाम जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं आ रहा है। जेडीयू क्या सोच रही है? यहाँ कोई वैकेंसी है क्या? यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है कि नाम उछालेंगे।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, आहरनिश आगे बढ़ता रहेगा। जब वो कहेंगे कि हम रिटायर अब किए, बिहार के नौजवानों, एनडीए के दोस्तों आप संभाल लो, फिर वैकेंसी होगी। तेजस्वी जो हर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वो देखिए, मैथिली में हम लोग मिथिलांचल से आते हैं, मैथिली में कहावत है की परसे छी गप लिया लप के लप, तो लप का लप गप परोस रहा है एक, और दूसरा करके बता रहा है, यही अंतर है। मुझे पता है कि आप बाहुबली कहे जाने पर भड़क जी, जाते जी, हैं, बहुत भड़क जाते हैं आप। नहीं, लेकिन आप एक बात बताइए, जी, आप लोगों का माफ कीजिएगा, उस समय शायद जन्म हुआ हो जब 17 साल की उम्र में मैं पत्रकारिता से शुरू हुआ हूँ। क्रांति दूत अखबार मेरी जब्त की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जब तलवार लटकाई गई सेंसरशिप की, तब आनंद मोहन खड़े हुए, तब पहली गिरफ्तारी एज ए पत्रकार मेरी हुई थी। चर्चित अखबार था क्रांति दूत। आज आनंद मोहन की लिखी किताब संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा रहा है। आनंद मोहन की लिखी किताबें राजकमल से प्रकाशित हो रही हैं। आनंद मोहन की लिखी कहानी पर्वत पुरुष दशरथ, ताजमहल का स्टोरी तो सब जानता है, एक बादशाह और उनकी प्रेयसी का, लेकिन बिहार में एक ऐसे युग पुरुष महादलित समाज में हुआ जिसने अपनी प्रेमिका की याद में पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया। उस पर पहली कलम आनंद मोहन की उठी और वो सीबीएसई में स्वीकृत हुई और बच्चे पढ़ के IAS IPS हो रहे, और आप बाहुबली कहेंगे। धन्यवाद है आपको। बाहुबली नहीं कह आप, लीजिए, बाहुबली नहीं आप। बाहों में ताकत नहीं होगी, अभी 70 साल के हैं, आपसे ज्यादा फिट हैं, लग तो रहे हैं आप, लग तो आपसे ज्यादा ताकतवर है, कुश्ती लड़िएगा, चलिए। आप इतने सालों से नहीं, अगर बाहों में ताकत नहीं होगी, समाज में होने वाले अन्याय से कौन भिड़ेगा, अनाचार पर कौन अड़ेगा, जुल्म का जवाब कौन देगा? इसलिए बाहों में ताकत तो होनी ही चाहिए। अन्याय से लड़ने के लिए बाहों में ताकत है। चेतन आनंद यहाँ से जीत रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ जो पूर्व के यहाँ के जो विधायक थे उनका टिकट काटा है आरजेडी ने, यहाँ से जो पहले उम्मीदवार थे आपके गठबंधन, उनका भी बदला है। एक नहीं, इस नवीनगर विधानसभा के 2 सिटिंग MLA की टिकटें कट गई। एक डब्ल्यू सिंह जी की, जो हमारे अनुज थे, पहली बार टिकट दिलाने में रामविलास जी हमारे मित्र थे, हम लोग की कुछ भूमिका थी, हमारे अनुज हैं। रिश्ता, राजनीति अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह है। देखिए, लोकतंत्र में मतभेद चलता है, आलोचनाएं चलती हैं, ये दोनों मूल प्राण हैं, लोकतंत्र की आत्मा है, ये चलेंगी। यहाँ गाली और मनभेद, मतभेद तो चलेगा, मनभेद नहीं, आलोचना तो चलेगा, गालियां नहीं। तो हम लोग उस रिश्ते को निभाते आए हैं। और भीम सिंह जी वो भी हमारे अनुज रहे, अंकल बोलता है, बड़ी प्यार करता है चेतन आनंद को, ये एक रिश्ता रहा ना। चुनाव हम लोग आपस में लड़े, लेकिन एक रिश्ता रहा, और दोनों कहीं ना कहीं एक फैक्टर है इस जिले में, एक ताकत है, और दोनों की सीटें काट करके नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे महाभारत में भीष्म वध के लिए किसी और को सामने रखा गया, उसी तरह अति पिछड़े की सरकार को गिराने के लिए अति पिछड़ा कार्ड खेला जा रहा है। सारे पिछड़े और अति पिछड़े जानते हैं कि हमको MP नहीं, MLA नहीं, अति पिछड़ों और पिछड़ों की सरकार चाहिए, गरीबों की सरकार चाहिए, कोई झांसे में पड़ने वाला नहीं। कह तो रहे हैं कि यहाँ पे जो जातिगत समीकरण है उसको साधने की कोशिश की है आरजेडी ने, और आरजेडी ने जो टिकट दिया उससे अति पिछड़ा का जो वोट है, साथ ही उनका जो कोर वोट बैंक है, यादवों का वोट है, मुसलमानों का वोट है, वो एक साथ जब गिरेगा तो आपके पुत्र के लिए मुश्किल हो सकती है। चलिए, वो तो अब 3 दिन का मामला है, क्या मुश्किल होगा, क्या सहूलियतें होंगी, ये सब जनता तय कर चुकी है। मगध में पिछले बार बड़ा झटका लगा था, इस बार हम लोग झटकों से उबर के और संदेश उत्तर बिहार को दे रहे हैं। उन तमाम झटकों से उबर के एकदम ठोस धरातल पर खड़े होकर के हम विक्ट्री मनाएंगे।
दूसरा एक बीच में जब मनोज झा आरजेडी के हैं, वो जब संसद में ठाकुर का कुआं का एक उन्होंने अब कविता ये पढ़ी। उनकी मानसिकता है, जिस दल में है उनकी मानसिकता है, और उन्हीं से इन सवालों का जवाब मांगिए। जीत रहे हैं चुनाव आपके? बिल्कुल बिल्कुल 100%, बिल्कुल ये नबीनगर के लोग कॉन्फिडेंट हैं जीत के लिए। और हमने कहा कि 10 बजे रिजल्ट होगा, सबसे पहला रिजल्ट बिहार में। चलिए, तो आनंद मोहन सिंह हैं जो बता रहे हैं कि उनके पुत्र चेतनानंद चुनाव जीत रहे हैं। आरजेडी छोड़ने के पीछे जो उन्होंने वजह बताई कि आरजेडी ने ये वादा किया था कि वो A to Z की पार्टी रहेगी, यानी कि सभी जातियों की पार्टी रहेगी। लेकिन जब ये आरजेडी में ये लोग थे तब फिर से जात पात शुरू हुआ, भूरा बाल साफ करने की बात कही जाने लगी। यही वजह है इन्होंने आरजेडी छोड़ी, इनके पुत्र ने आरजेडी छोड़ी। और पिछले बार मगध में एनडीए गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और यहाँ पे प्रदर्शन बेहतर हो, इसलिए इन्हें यहाँ भेजा गया है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रदर्शन को दोहराया जाए। वहीं बाहुबली कहने पर भी भड़कते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि अगर गरीबों के लिए लड़ना है तो बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। और यही वजह है कि अगर उन्हें बाहुबली इसके लिए कहा जाता है तो उन्हें स्वीकार्य है। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, नबीनगर।